अंधेरा दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही उधर अंधेरा क्यों आ रहा है? And I welcome you all to our Science Arts Fair show here at National Science Center. तो हमने अपने शो का नाम रखा है ए स्काई बियॉन्ड अवर स्काई। क्यों? जब हम जनरली स्काई में देखते हैं तो हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? स्टार्स, सन, मून। लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख पाते। तो आज अपने इस शो में हम उन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जानेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, What is this? No. Galaxy. Yes. This is our home galaxy, Milky Way galaxy या आकाशगंगा। हम इसे मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पेस में देखने पर हमें एक व्हाइट कलर की रे की तरह फाइनल गैलेक्सी है, स्प्रिंग की तरह होती है। लेकिन अगर एक लीनियर लाइन में ला सकते हैं सन हमें कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। सन के अंदर से आप ये जो येलो कलर की सोलर फ्लेयर्स निकलते हुए देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये एक्चुअल में थर्मोन्यूक्लियर है। सन पर जितनी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वो कंटिन्यूअसली हीलियम में कन्वर्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से ये इतनी लार्जर अमाउंट्स में एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाता है। आप सभी ने सुना होगा एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। सुना है? कौन सा बॉम्ब ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है? हाइड्रोजन बॉम्ब, क्योंकि उस पर भी सेम यही प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। दो स्मॉलर न्यूक्लियर मिलकर एक लार्जर न्यूक्लियर का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है और एक बड़ा न्यूक्लियर दो स्मॉलर न्यूक्लियर में टूट रहा होता है। एनर्जी दोनों में निकलती है, लेकिन ज्यादा एनर्जी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन में निकलती है, जो सन पर लगातार होती रहती है। अगर सन नहीं होगा तो हमारी अर्थ पर लाइफ नहीं होगी, क्योंकि सन नहीं होगा तो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, सन नहीं होगा तो कोई सीजन्स नहीं होंगे, और सन नहीं होगा तो हमारे प्लांट्स जो है कौन सी प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस। यस, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, हम फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स पर। तो वैसे तो कंपेयर करना कि आप स्फीयर देखते हैं अपने सामने, ये क्या है? सन। तो आप देख पाएंगे कि बाकी ये प्लैनेट आपको कितने छोटे अपीयर होते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आपको पॉइंट की तरह, सिक्के की तरह अपीयर होते हैं, क्योंकि 99% मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज इन सन। दिस इज द कंपैरिजन स्लाइड। सो फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी। अगर मैं बोलूं कि सन के सबसे पास होते हुए भी मर्क्यूरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है, ऐसा क्यों? सबसे गर्म होना चाहिए इसको, फिर भी सबसे गर्म नहीं, क्योंकि इस पे अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई गैसेस प्रेजेंट नहीं होती, या मैं बोलूं इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही कम है। जैसे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये सब क्या है? क्रेटर्स। जब कोई भी एस्ट्रॉइड या कोई भी मेटरॉइड किसी प्लैनेट से जाकर टकराता है तो एक बाउल शेप का इंपैक्ट क्रिएट कर देता है, जिसे हम कहते हैं क्रेटर। क्योंकि मर्क्यूरी में अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो एस्ट्रॉइड या मेटरॉइड आसानी से इस पर टकरा जाते हैं, इसीलिए इस पर लार्जर अमाउंट में क्रेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्रेटर्स आपको मून पर भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको मून पर इमेजेस दिखती है। अर्थ स्प्रिंग, डे एंड इवनिंग स्टार, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हम इसको इतने नामों से जानते हैं। अर्थ स्प्रिंग क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी अर्थ के साइज का बराबर का होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अर्थ स्प्रिंग। डे एंड इवनिंग स्टार इसलिए क्योंकि सुबह के टाइम पे जब सूरज निकल रहा होता है, आपके घर में जहाँ पे फ्रिज होता है उसका बैक साइड एरिया कभी नोटिस किया? क्या होता है वहाँ पे? हीट निकल रही होती है। वो हीट इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हीट को ट्रैप कर लेती है। और वीनस पे लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो इसको सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट बनाती है। वीनस का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सब एक डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं, लेकिन वीनस जो है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करता है, जिसकी वजह से इस पर सनराइज होता है वेस्ट से और सेट होता है ईस्ट में। आवर होम प्लैनेट अर्थ। अब जहाँ हम रहते हैं वहाँ की सारी चीजें हमें पता होती हैं, अपने घर के बारे में हम सब जानते हैं। तो हम जानते हैं कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ पॉसिबल है। क्यों?
क्योंकि बहुत सारी फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। एक तो अर्थ की जो पोजीशन है वो सन के बहुत दूर भी नहीं है और सन से बहुत पास भी नहीं है, जिसकी वजह से इस पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अर्थ अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, जिसकी वजह से सीजन्स पॉसिबल हो पाते हैं और आपको सीजनल फूड मिल पाता है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितनी भी गैसेस हैं उन गैसेस की जो परसेंटेज है, जो प्रोपोर्शन है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है जितना होना चाहिए। अर्थ को एक लेयर प्रोटेक्ट करती है जो सन की हार्मफुल रेज से उसको प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर। अर्थ पर वाटर है और अर्थ पर वाटर तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ओशन एंड गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और क्लाउड। क्योंकि तीनों फॉर्म्स में वाटर पाया जाता है, इसीलिए आपकी अर्थ पर वाटर साइकिल वर्क कर पाता है और आपको पानी अर्थ पर मिलता रहता है। अर्थ की जो इमेज आप देख रहे हैं ये रियल इमेज है, जिसको मल्टीपल टाइम पे क्लिक करी हुई पिक्चर्स को मर्ज करके नासा ने 2002 में लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ ब्लू मार्बल। ब्लू मार्बल क्यों? क्योंकि स्पेस से देखने पर ही हमें एक ब्लू कलर के कंचे की तरह दिखाई देती है, क्योंकि इसके मोर देन 70% पार्ट पर पानी है। ये जो ग्रीनिश पार्ट आप देख रहे हैं लैंड है और ये जो व्हाइट पैटर्न आप फॉर्म होते हुए देख रहे हैं ये है क्लाउड्स और यहाँ आप देखेंगे पोल्स। कहते हैं, किसी को पता है क्यों? रेड इज सॉइल, आयरन ऑक्साइड। यस, क्योंकि एक तो ये हमें रेड कलर का अपीयर होता है, इसीलिए हम रेड कलर का कहते हैं इसको। लेकिन रेड कलर का क्यों अपीयर होता है? क्योंकि इसकी जो सॉइल है उसमें प्रेजेंट होता है आयरन ऑक्साइड। अगर हम लोहे की किसी चीज को मॉइस्चर प्रोवाइड करा दे क्या होगा? रस्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगा। तो इसकी जो सॉइल है उसमें रस्ट ही होता है, जंग ही होता है, जिसकी वजह से ये आपको रेडिश और ब्राउनिश कलर का अपीयर होता है। आप मार्स की सरफेस पे 4 बड़े बड़े स्पॉट देख पाएंगे। गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा स्पॉट है वो मार्स का माउंटेन है। हमारे यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और ये मार्स का माउंटेन है ओलंपस मॉन्स, जिसकी हाइट हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 टाइम बिग है। और ये हाइट इतनी है कि अगर हम इसकी टिप पर चले जाएं और वहां से जंप करें तो हम कभी मार्स की सरफेस पे लैंड नहीं करेंगे, बल्कि स्पेस में फ्लोट हो जाएंगे, उड़ने लगेंगे। क्यों? एक तो मार्स की ग्रेविटी बहुत कम है, दूसरा ओलंपस मॉन्स की जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा है। अभी ऐसी खोज जारी है कि अगर अर्थ के बाद कोई ऐसा प्लैनेट हो सकता है जहाँ लाइफ पॉसिबल होने की संभावना हो सकती है, तो मार्स हो सकता है, क्योंकि इसकी सॉइल में पाया जा रहा है आयरन ऑक्साइड, जिससे हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि वहाँ पे मॉइस्चर हो सकता है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इसके पोल्स पे हमें आइस दिख रही है, हम इस आइस को पिघलाकर पानी क्यों नहीं बना रहे? लेकिन ये कोई आइस नहीं है, ये फ्री CO2 है। अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये गैस बन के उड़ जाएगी, ये कोई पानी नहीं है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अभी तक जितने भी प्लैनेट्स हमने देखे सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे, रॉकिंग प्लैनेट थे, जिन पर हम लैंड कर सकते थे। लेकिन अब जितने भी प्लैनेट्स हम देखेंगे सारे कैसे होंगे? गैसियस, यानी गैस के बने हुए होंगे। जुपिटर पे जो रिंग्स फॉर्म होते हुए आप देख रहे हैं, ये अलग अलग डेंसिटी की गैसेस हैं जो कभी मिक्स नहीं होती। जैसे पानी में ऑयल कभी मिक्स नहीं होता क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, उसी तरीके से ये अलग अलग डेंसिटी की गैसेस हैं जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और इसके रिंग्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। जुपिटर पे आप एक बड़ा सा स्पॉट देख पाएंगे, आई जैसे स्ट्रक्चर आप देखेंगे, द ग्रेट रेड स्पॉट और रेड आई। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये जुपिटर पे आने वाला स्टॉर्म है, तूफान है, जो करीब 300 सालों से जुपिटर की सरफेस पे पाया जा रहा है। और इस स्पॉट के अंदर ही हमारी 2 अर्थ फिट हो सकती है। तो किसी को आइडिया कि हमारे पूरे जुपिटर में कितनी अर्थ फिट हो जाएंगी? 1300 अर्थ, 1300 अर्थ हमारे जुपिटर में फिट हो सकती है। और ऐसे कितने जुपिटर हमारे सन में फिट हो सकते हैं? 1000। ऐसे 1000 जुपिटर हमारे सन में फिट हो सकते हैं। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम सोलर सिस्टम का कितना छोटा सा पार्ट है। चलिए नेक्स्ट, अपने रिंग्स के बिना आपको बड़ा फेमिलियर सा लग रहा होगा कि सैटर्न की रिंग्स हमें क्यों नहीं दिख रही, लेकिन सैटर्न की जो रिंग्स होती हैं वो एक्चुअल में सैटर्न का पार्ट नहीं होती, वो आइस, रॉक एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो सैटर्न की ग्रेविटी की वजह से सैटर्न के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और उसकी रिंग्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
सेटन की डेंसिटी इतनी लो है कि अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें और आप क्या करें, आप एक बड़ा सा तालाब ले लें और उस तालाब में सेटन को डुबाने की कोशिश करें तो सेटन कभी नहीं डूबेगा। ये ऐसे तैरता है जैसे पानी के ऊपर प्लास्टिक की बॉल तैर रही है। क्यों? क्योंकि सेटन की जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम है और ये हमारे सोलर सिस्टम का लीस्ट डेंस प्लैनेट है, तो कि हमें लाइट देता है। अच्छा, मून का रियल नेम किसी को पता है? मून का रियल नेम चंदा मामा कोई नहीं बोले, लूना। यस, मून का रियल नेम है लूना। आपने सुना होगा चंद्र ग्रहण को हम क्या कहते हैं? लूनर इक्लिप्स। और वो हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे मून का रियल नेम है लूना। आप मून की दो साइड इसमें देख पाएंगे, एक जिसमें बड़ा सा ब्लैक पैच है और एक जिसमें ब्राइटर पार्ट है। लेकिन आप मून की सिर्फ एक ही साइड अपनी अर्थ से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि मून का जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है और जो अपनी एक्सिस पे रोटेशन का टाइम पीरियड है वो मैच करता है। मतलब मून का अपनी एक्सिस पे रोटेशन और हमारी अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्व होता है उसका जो टाइम पीरियड है वो मैच करता है 27.3 डेज एंड 27 डेज, जिसकी वजह से आपको मून की सिर्फ एक ही साइड दिख पाती है, दूसरी साइड कभी नहीं दिखती। ये हमारे घरों में चलने वाली लाइट्स है और ये मैनमेड लाइट्स है। ये सिर्फ आपको अर्थ पे ही देखने को मिलती है। स्पेस में भी इतनी खूबसूरत दिखाई देती है हमारी अर्थ। अच्छा, आप सब मुझे ये बताइए, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लैंड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है? एयर में ट्रैफिक नहीं होता, एयर में ट्रैफिक बहुत कम होता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? सबको लगता है, किसी को नहीं लगता? अच्छा, सबको लगता है। चलो देखते हैं। तो नहीं लगता। अब आप देखेंगे ग्रीन कलर की मूविंग डॉट्स जो आप देख रहे हैं ये सब हमारी फ्लाइट्स हैं और अब आप देखेंगे हमारी एयर में कितना ट्रैफिक है। कभी है हमारी लैंड में इतना ट्रैफिक है उसकी वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है ना, हमारी एयर में इतना ट्रैफिक है उसकी वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है। क्या करें पोल्यूशन कम करने के लिए? देखो किसी ने कुछ नहीं बोला, हम सीधा मार्स पर लैंड करेंगे, है ना। सो दिस इज लास्ट फ्रॉम माय साइड, होप यू लाइक द शो। थैंक